अस्सलामुअलैकुम। आप सबको ईद मुबारक हो। आज ईद के दिन आपने उन लोगों को भी याद रखना है, उन फैमिली मेम्बर को भी याद रखना है जो फौत हो चुके हैं। आज के दिन हम कब्रिस्तान गए और उनके लिए फातिहा ख्वानी की। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब कोई मर जाए तो उसकी जब हम फातिहा करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। पहले आपने ये करना है कि आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने एक दफ़ा अल्हम्दु शरीफ और 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है, ताकि जो मर चुके हैं उन्हें पूरे कुरान का सवाब मिले। हम जब गए कब्रिस्तान तो हमने ये दुआ की। ये हमारे घर के पास कब्रिस्तान है। मैं अपनी फैमिली, अपनी बेटी और अपनी सास के साथ अपनी नानी की कब्र पर गई। उसके बाद अपने ससुर, उनके भाइयों और अपने ससुराली रिश्तेदारों के कब्रों पर गई और वहाँ पे फातिहा ख्वानी की। अब आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने पहले जाके चादर डाली, फिर हमने फूल डाले, उसके बाद हमने दुआ की। आप हमारे साथ दुआ में शरीक हों और देखें कि तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं वो किस तरह अपने वो लोग जो फौत हो चुके हैं उनके लिए ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। ये मेरी नानी जी की कब्र है। उनका नाम था ज़ैनब बीबी। ये आपको चादरें नज़र आ रही हैं। मुसलमान लोग ईद वाले दिन चादरें भी डालते हैं और फूल भी डालते हैं कब्रों पे। ये मेरी सास हैं, ये अपनी अम्मी की कब्र पर दुआ कर रही हैं। आप ही दुआ में शरीक हों। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। और इस तरह